आज मैं मैट्रिसेस लेसन ले रही हूँ। ये मैट्रिसेस लेसन जेई मेंस के लिए बहुत ही इजी लेसन होता है। आप आराम से यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखो फर्स्ट ये मैट्रिक्स बोले तो क्या है, मैट्रिक्स किसको बोलना, तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हूँ मैं। ये मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर एनक्लोज्ड विद इन द ब्रैकेट्स। तो ये मैट्रिक्स क्या है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स रहते हैं, या नंबर्स रियल नंबर्स या कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। तो वो नंबर्स विथ इन द ब्रैकेट्स के अंदर रहना, वो ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट हो सकता है, ओपन ब्रैकेट्स, ऐसे तो विथ इन द ब्रैकेट्स के अंदर रहना, तो इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स डिनोटेड बाय द लेटर्स, कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं, ए बी सी बोलकर। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिए हैं, देखो तो ये इस तरह, तो ये इधर जो ऐसे लाइन से देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड अप टू डैश डैश एम रो तक। और ऐसे लाइन को बोलते हैं हम कॉलम्स, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम अप टू nth कॉलम तक। और ये नंबर का एलिमेंट होता है फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम का एलिमेंट अप टू फर्स्ट रो n कॉलम, इस तरह ही लेना। देखो तो अभी ऑर्डर कैसे लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो बाई, इसको इंटू नहीं बोलना, नंबर ऑफ रो बाई नंबर ऑफ कॉलम्स बोलकर। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रो कितने तक है, m रो तक है तो इसलिए m, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, n कॉलम्स। तो ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज m बाई n बोलकर होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, a इक्वल टू 1 2 4 6 8 2 2 -2 7 बोलकर है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रो कितने हैं, देखो ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो और ये थर्ड रो। नंबर ऑफ रो 3 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स देखो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3 है। सो नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है। और यहाँ पर देखो 3 इंटू 3 करें कितना नंबर्स होता है, 3 इंटू 3 9। सो 9 इज अ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब इतना है, मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स है, इसको एलिमेंट भी बोल सकते हैं आप, एंट्रीज भी बोल सकते हैं। तो एंट्रीज कितने एंट्रीज है, तो इंटू करें आप, 9 आया तो 9 एलिमेंट्स रहते हैं। देखो 1 2 3 इस तरह आता है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, सो उसमें है फर्स्ट वन रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स बोले तो ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो, तो ये इस मैट्रिक्स में ओनली 1 रो रहा तो उसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लिखी हूँ, देखो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर एक ही रो है, कॉलम कितना होता है 1 2 3 4, नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन है ओनली 1 रो रहना। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, रो मैट्रिक्स हो गया। देखो नेक्स्ट आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स मतलब अगेन सेम, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। अगेन यहाँ पर भी एक एग्जांपल लिखी सो है, देखो तो यहाँ पर एग्जांपल में आपको दिख रहा है ओनली 1 कॉलम है, रो नंबर ऑफ रो हो सकता है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, इस तरह। तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल में रखी हूँ, रो कितने हैं 3 है, लेकिन कॉलम कितना है 1 है। तो कॉलम मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम बोलकर। नेक्स्ट वन आता है स्क्वायर मैट्रिक्स बोलकर। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स रहना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हम किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों भी इक्वल आ गया तो वो मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पर एक एग्जांपल लिखी है, देखो ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बोलकर। तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ रो कितने हैं, देखो 1 2 3 रो है, और कॉलम कितने हैं, देखो 1 2 3 कॉलम, 3/3 बोलकर। और 2/2 मैट्रिक्स का ले रहे तो ऐसे आता है, देखो फर्स्ट रो, सेकेंड रो और कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, ये 2/2 मैट्रिक्स का हुआ। देखो मैट्रिक्स का ये एग्जांपल है, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स हम किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स रहना। तो नंबर ऑफ रो कितने हैं, इधर ये एग्जांपल में 3 रो है, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3 कॉलम्स है। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 3/3। और ये जो डिनोट कर रही हूँ मैं रेड इंक से ऐसे, तो इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल, डायगोनल बोलकर और लीडिंग बोलकर। सो यहाँ पर देखो प्रिंसिपल डायगोनल बोले तो ये नंबर एलिमेंट्स आता है 1 3 5 बोलकर, इस तरह। और नेक्स्ट आता है देखो डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स बोले तो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑल हुज एलिमेंट्स एक्सेप्ट दोज इन द लीडिंग डायगोनल आर 0। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं, एक्सेप्ट दोज इन द लीडिंग डायगोनल, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स के जो नंबर्स रहते हैं उसको छोड़कर बाकी सभी क्या रहना, 0 रहना। वो मैट्रिक्स को हम कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। तो 3/3 का ऑर्डर है, देखो ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होता है, इसको एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 3 5 2 को छोड़कर बाकी सभी क्या रहना, 0 हो गया।
तो ये होता है डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन। नेक्स्ट टाइप आता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस बोलकर। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का मीनिंग होता है कि आप यहाँ पर दो मैट्रिक्स को कंपेयर कर रहे हैं तो वो इक्वल है क्या नहीं। तो यहाँ पर इक्वल है क्या नहीं कंपेयर करने के लिए हमारे को फर्स्ट कंडीशन है कि टू मैट्रिसेस ऑफ सेम type are said to be equal if the corresponding elements are equal। तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल द टू मैट्रिसेस आर इक्वल मैट्रिसेस होना, तो उसका ऑर्डर भी सेम रहना और सेम टाइप मतलब उसका ऑर्डर सेम रहना और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होना, इक्वल होना, तभी वो मैट्रिक्स को हम बोलते हैं इक्वल इक्वलिटी ऑफ ए मैट्रिसेस। यहाँ पर एक एग्जांपल दिए, देखो मैं ऑर्डर दोनों का सेम ऑर्डर है तो यहाँ पर ए इक्वल टू क्या है 5 होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 3, सी इक्वल टू 2 एंड डी इक्वल टू 4 बोलकर आता है। देखो इस नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स किसको बोलना, देखो इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स आर ज़ीरो, पूरे एलिमेंट ज़ीरो रहे तो उसको हम कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं, नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल दिए, देखो पूरे इसमें एलिमेंट्स क्या है, ज़ीरो रहे, इस तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स आर ज़ीरो, उस मैट्रिक्स को हम कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं, नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स केस के लिए हमारे को फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स रहना, स्क्वायर मैट्रिक्स रहना। देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स अबोव द डायगोनल आर ज़ीरो इज कॉल्ड अ अपर ट्रायंगुलर, उसको हम कौन सा ट्रायंगुलर बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर। एंड ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स अबोव डायगोनल आर ज़ीरो, देखो तो बिलो द डायगोनल आर ज़ीरो रहा तो अपर ट्रायंगुलर होता है और अबोव द डायगोनल आर ज़ीरो रहा तो लोअर ट्रायंगुलर रहता है। देखो एक एग्जांपल यहाँ पर बता रही हूँ मैं, तो देखो यहाँ पर ये डायगोनल एलिमेंट्स हो गए ए बी सी, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, ए प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के बिलो द डायगोनल, देखो बिलो, देखो नीचे है, देखो 0 0 0 ऐसा आ रहा है, तो इसको हम कौन सा बिलो, देखो विच ऑल द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल आर ज़ीरो इज कॉल्ड अ कौन सा मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, अपर ट्रायंगुलर हो गया। अगेन वैसे ही ए डायगोनल एलिमेंट्स के अबोव ज़ीरो रहे तो कौन सा मैट्रिक्स होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। स्केलार मैट्रिक्स, तो स्केलार मैट्रिक्स में क्या है, ये डायगोनल मैट्रिक्स रहना, तो डायगोनल मैट्रिक्स हम किसको बोलते हैं, जो डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सभी ज़ीरो रहना। तो इधर देखो ये डायगोनल मैट्रिक्स हुज ऑल द लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, तो कंडीशन क्या है, ऑल द लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ स्केलार मैट्रिक्स। तो यहाँ पर देखो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स क्या रहना, इक्वल रहना बोल रहे हैं, तो ये इक्वल टू ये होता है लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स, तो ये 5 5 5 जो भी नंबर रहने दो, ये पूरे डायगोनल एलिमेंट्स के जो नंबर रहते हैं वो सेम रहना, तो उसको हम कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं, स्केलार मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन आता है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलकर। तो नेक्स्ट यूनिट, इसका डेफिनेशन देखो, ये डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n विच हैज़ यूनिटी फॉर ऑल इट्स डायगोनल एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ यूनिट मैट्रिक्स। और यहाँ पर देखो डायगोनल एलिमेंट्स पूरे क्या रहना, उसका यूनिटी रहना, तो उस मैट्रिक्स को हम कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इट इज डिनोटेड बाय आई बोलकर। तो ऑर्डर कितना है, 3/3 का है, तो I3 बोले तो 3/3 का मैट्रिक्स है बोलकर समझ लेना। है कि ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिसेस बोलकर, उसमें फर्स्ट एडिशन ऑफ ए मैट्रिसेस कैसे करना, तो आप जो भी एक टू मैट्रिक्स को ऐड कर रहे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का रहना, तभी आपको ऐड करना या माइनस करने के लिए आता है, नहीं तो नहीं आता। देखो तो यहाँ पर a + b इज अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो ये यहाँ पर a + b मैट्रिक्स हम कैसे ऐड कैसे कर रहे हैं कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ही ऐड कर रहे हैं, तो याद रखो कि उसका सेम ऑर्डर का रहना। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, a = √3 1 - 1 2 3 0 और b = 2 √5 1 - 2 3 1/2। सो a + b कर रहे, तो a + b क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ही ऐड करना ना, तो √3 + 2 क्या होता है, √3 + 2 राइट एज इट इज, +1 √5 एज इट इज, -1 + 1 क्या होता है, 0 सेकेंड रो में, 2 - 2 0, 3 + 3 6, 0 + 1/2 1/2, इस तरह ऐड करना। देखो बहुत ही सिंपल रहता है, एडिशन और माइनस सब सेम रहता है। देखो
मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो यहाँ पर देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे करना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या चेक करना मल्टीप्लिकेशन में बोले तो टू मैट्रिसेस, फॉर एग्जांपल ए एंड बी आर द टू मैट्रिसेस है कंफर्टेबली फॉर द प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी कर रहे आप, तो ए इंटू बी करते समय आप फर्स्ट चेक करना कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए मैट्रिक्स का कॉलम और सेम एज द नंबर ऑफ रो इन बी मैट्रिक्स, तभी आपका इंटू करेक्ट करने को आता है, मल्टीप्लिकेशन करने में आता है, नहीं तो नहीं आता। देखो फर्स्ट क्या चेक करना, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए मैट्रिक्स एंड सेम एज द नंबर ऑफ रो इन बी मैट्रिक्स, तभी आपको मल्टीप्लिकेशन करने को पॉसिबल होता है। अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे उसके बाद जो ऑर्डर आता है वो कैसे चेक करना, देखो तो टू फॉर एग्जांपल हम टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एम, फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर m बाई n ले रहे, सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर n बाई p ले रहे। फर्स्ट का क्या है, a का m बाई n और b का n बाई p है, तो यहाँ पर फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो सेम है, देखो तो यहाँ पर इंटू करने को हमारे को आता है। और इंटू करने के बाद जो मैट्रिक्स आता है वो मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना ऑर्डर का रहता है बोले तो m बाई p, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम आता है, देखो इंटू करने के बाद। नेक्स्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने का एक एग्जांपल दे रहे मैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखो फाइंड ए बी इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स 2 3 5 6 1 2 और बी मैट्रिक्स है बी इक्वल टू 0 6 8 7 4 3। अब ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कितने का है, फर्स्ट रो सेकेंड रो कितने हैं, नंबर ऑफ रो 2 रो है, कॉलम कितना है 3 कॉलम्स, यहाँ पर रो कितने हैं 3 रो है, कॉलम्स 2 बोलकर है। देखो तो अब ये दोनों सेम है ना, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स का रो दोनों सेम है, तो अभी यहाँ पर हम इंटू करने के लिए आता है। तो फर्स्ट कैसे इंटू करना, देखो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो लेना और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम से उसको इंटू कर देना। देखो तो अभी यहाँ पर 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 4। फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हुआ, देन सेकेंड कॉलम को करना, थोड़ा प्लेस छोड़ो, सेकेंड कॉलम 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 3 बोलकर। अब सेकेंड रो से सेम वैसे 6 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 4, फिर सेकेंड कॉलम 6 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 3 बोलकर। अब इंटू करो 2 इंटू 0 0, 3 8 ज़ा 24, 5 4 ज़ा 20, 2 6 ज़ा 12, 7 3 ज़ा 21, 5 3 ज़ा 15, 18 0 प्लस 8 प्लस 8 36 प्लस 7 प्लस 6। अब इतने को ऐड करें तो लास्ट आंसर कितना आता है 44 48, इसका 48 आता है, इसका 16 होता है और ये ऐड करें तो 49 होता है। देखो आप बाद में जब आप प्रोडक्ट करते हैं उसका आंसर कितने का आने का रहता है 2 बाई 2 मैट्रिक्स आ गया। देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दिए, देखो a इक्वल टू 2 माइनस 1 3 1 एंड b इक्वल टू 1 4 7 2 है, फाइंड 3a माइनस 2b बोलकर है। तो यहाँ पर 3a पूछे से है, लेकिन क्वेश्चन में दिए ओनली ए मैट्रिक्स, तो 3a कैसे फाइंड करना, देखो इसका सोल्यूशन। सो यहाँ पर गिवन मैट्रिक्स ए है, आपको पूछे हैं 3a, तो यहाँ पर 3 राइट एज इट इज़। ए मैट्रिक्स क्या है 2 माइनस 1 3 1, इंटू कर दो इसको, 3 2 ज़ा 6, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, 3 3 ज़ा 9, 3 इंटू 1 3 बोलकर। नेक्स्ट अब यहाँ पर 2b है, देखो 2 एज इट इज़। बी मैट्रिक्स क्या है 1 4 7 2, इंटू करो 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 7 14, 2 इंटू 2 4। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, 3a फाइंड करने का है, 3a माइनस 2b इज इक्वल टू 3a का मैट्रिक्स क्या है 6 माइनस 3 9 3 माइनस 2b 2 8 14 4, माइनस कर दो 6 माइनस 2, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस करना ना, यहाँ पर 6 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 8 9 माइनस 14 3 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 4 माइनस 11। स्पेस थोड़ा छोड़ो, इधर में नज़दीक दिख रहा है ना आप लोगों को, तो इधर थोड़ा प्लेस छोड़ो, तो ये माइनस 11। नेक्स्ट माइनस 5, नेक्स्ट माइनस 1 इज द आंसर हो गया। देख
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द गिवन इक्वेशंस। तो यहाँ पर एक मैट्रिसेस दिए हैं, उस मैट्रिक्स में से आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में आता है। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ इक्वल कर देना, मतलब एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 से इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट सेकेंड 2 इक्वल है, नेक्स्ट 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 है से इक्वेशन नंबर 2। इससे आपको जेड का वैल्यू मिलता है, जेड इज इक्वल टू कितना आ गया, जेड इज इक्वल टू 0 आ गया, देखो डायरेक्टली। नेक्स्ट एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 8 है, देखो चाहे आप इस इक्वेशन से ले लो या इक्वेशन से ले लो, आप सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर कर इसका वैल्यू निकालना। तो यहाँ पर मैं ना फर्स्ट इक्वेशन चेंज कर रही हूँ, तो इसमें से आपको y का वैल्यू ले रही हूँ मैं। y इज इक्वल टू क्या होता है, 6 माइनस एक्स आता है। तो ये 6 माइनस एक्स इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करती हूँ मैं, x राइट एज इट इज एंड y का वैल्यू है 6 माइनस एक्स इक्वल टू 8 आ गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 6x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 होता है। तो ये दोनों इक्वेशंस उस साइड लेंगे तो ये साइन चेंज होता है, पॉजिटिव में आता है, ए एक्स स्क्वायर हुआ, प्लस 6x उधर आए तो माइनस 6x और ये प्लस 8 एज इट इज़। फैक्टराइजेशन मेथड से इसका फैक्टर निकालेंगे, इंटू करे तो 8 आना, ऐड करे तो 6 आना। तो 4 2 ज़ा 8, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन लेंगे, इसमें से x कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, x माइनस 4 आता है, इसमें से माइनस 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 4 आ गया। देयरफॉर x का वैल्यू क्या क्या आ रहा है, x इज इक्वल x माइनस 2 है एंड x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 2 ये कर रहा है और एक 4 आ रहा है। तो x 2 रहा, व्हेन x इक्वल टू 2 है तो y का वैल्यू कितना होता है, y इक्वल टू इसमें पुट करेंगे 6 माइनस 2 4 हो गया। व्हेन x इक्वल टू 4 रहा तो 6 माइनस 4 हो रहा तो 2। देयरफॉर x का वैल्यू क्या है 2 लिए, y का वैल्यू होता है 4 और z का तो 0। नेक्स्ट व्हेन x इज इक्वल टू 4 लिए, y का वैल्यू होता है, y का वैल्यू 2 और z 0। दिस इज द आंसर।